सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आशा रखता है होगा, डोंट वरी। वो दे चाहे ना, वो मेरा परमेश्वर है। वो आशा रखता है, वो धीरज रखता है, डोंट वरी। अयूब ने धीरज रखा, मैं भी धीरज रख सकती हूं, रख सकता हूं। यीशु मसीह ने धीरज रखा, सहता रहा अंत तक, क्रूस की मृत्यु तक कोड़े खाता रहा, हाथों पैरों पर कील ठुकवाता रहा। एंड तक उसने मुंह नहीं कहा, बद होने वाले मेमने की तरह वो चुपचाप सहता रहा, मैं धीरज रखूंगा। अब्राहम बुढ़ापे तक सहता रहा, इंतजार करता रहा बच्चे की आशा का, ओके मैं धीरज रखूंगा, मैं आशा बनाए रखूंगा। दाऊद अपने भाइयों से अलग था, वो इंतजार करता रहा, मैं धीरज रखूंगा। यूसुफ ने इंतजार किया, धीरज रखा, मैं धीरज रखूंगा, मैं आशा बनाई रखूंगा। हालेलुया। कहता है प्रेम कभी टलता नहीं। अगर आपके अंदर ये आ जाए, आप इसमें चलने लगो, जीने लगो, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वो जाती रहेंगी, ज्ञान हो वो मिट जाएगा। तुम कितना भी ज्ञान सुन लो, टीचिंग सुन लो, शिक्षाएं सुन लो, अन्य भाषाएं बोल लो, भविष्यवाणियां ले लो अपनी लाइफ के लिए, एक दिन सब मिट जाएगी। न्याय तेरा किस बात के कारण होगा? ये नहीं कि तुम कितने घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, इस बात से नहीं कि तूने चर्च में कितना बीज बोया, सुसमाचार के लिए 10,000 का बीज बोया या 30,000 का या 50,000 का, वो इसके लिए नहीं, इसके अनुसार न्याय नहीं होगा। तेरा न्याय होगा कि तूने पृथ्वी में रहते हुए नया जीवन पाने के बाद प्रेम का जीवन कितना जिया। और प्रेम का जीवन आज आप सुन रहे हो कि प्रेम का जीवन कैसे जिए और इसके क्या लाभ है, ये क्यों जरूरी है, इस बात से तेरा न्याय होगा। अब वो कहता 13 आयत में कहता है, 8 के बाद सीधा 13 में जाए तो कहता है अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों सताई हैं, पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है। बहुत हिस्सों की वो बातें करते हुए कहता है इन सबसे बड़ा प्रेम है। बोलो सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। आज से मैं प्रेम में चलूंगा, आज से मैं प्रेम को अपनाऊंगा, प्रेम में जीऊंगा। प्रेम रखना ही व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। रोमियो 15 की आगे पढ़ने से पहले अब मैं आपको जो बातें पढ़ चुका हूं उसे मैं विस्तार से बताता हूं। कुछ चीजों को बताऊंगा, कुछ चीजों को आप और अधिक तरीके से इसे जाके मनन करना। सबसे पहली बात कि प्रेम क्या है आपने देखा, उसमें बहुत सी बातें आई। मैं एक एक पॉइंट करके उसे लूंगा और विस्तार से अब और वचनों के साथ एक एक विषय में बात करूंगा। पहले तो वो विषय थे, उस एक विषय, अगर प्रेम धीरज है तो धीरज के विषय में बाइबल क्या कहती है, प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करें। आप सीख रहे हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करें। परमेश्वर से प्रेम, अपनी पत्नी से प्रेम, अपने माता पिता से प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम, सबके साथ, सताने वालों के साथ प्रेम, दुश्मन से प्रेम, सबके साथ प्रेम कैसे करें। यहां पर कहता है प्रेम धीरज रखता है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, प्रेम धीरज रखता है। तो परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। धीरज का मतलब परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें। अगर आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर के प्रति तो आप इंतजार करेंगे। अगर आपको किसी से प्रेम होता है आप इंतजार करते हैं, आप इंतजार करते हैं। आपके पति ने मसीह में, आपकी मैरिज हुई, मान लो आपका पति नशा कर रहा था, कि आपको मैरिज के 5 दिन बाद पता चला कि मेरा पति नशा करता है, क्या आपने 6वें दिन उसे छोड़ दिया? आपने इंतजार किया, क्योंकि आपकी प्रेम की बाचा आपके पति के साथ बांधी गई। आपको पता है एक पवित्र रिश्ता बांधा गया है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उससे कोई अलग ना करे, अपने आप कोई अलग ना करे। विश्वास से पत्नी अपने पति को जीत सकती है, वो प्रार्थना रखे, धीरज करे। आपने अपने पति के लिए धीरज रखा, 1 साल 2 साल 3 साल, उसने फिर भी नशा नहीं छोड़ा, आपने फिर भी धीरज रखा। जब कह सकते हैं आपकी मैरिज हुई, आपकी पत्नी के बच्चा नहीं हुआ, 2-3 साल हो गए, क्या आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? नहीं, आपने इंतजार किया 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल,
आपने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे दिया कि तू बच्चा मुझे नहीं दे पा रही, आपने धीरज रखा और आपने गवाहियां सुनी, फिर उनको मिला 6 साल के बाद बच्चे की आशीष, 5 साल के बाद उसके पति ने नशा छोड़ दिया, हालेलुया। पर क्या अगर वो पति अपनी पत्नी को त्याग देता, जहां वो पत्नी अपने पति को त्याग देती, धीरज ना रखती, फिर वो जो बोते वो ही अगली मैरिज में काटते। कई लोगों के डिवोर्स क्यों होते रहते हैं, क्यों बार बार असफलता होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेम को ठुकराया है, धीरज को ठुकराया है, वचन को तोड़ा है। फिर मनुष्य जो बोता है बार बार वही उसके सामने आता है, वही वो काटना शुरू करता है। मान लो तूने अपने पति के नशे के कारण उसे छोड़ दिया, ओके, तूने उसे क्षमा नहीं किया, उसके प्रति धीरज नहीं दिखाया, तूने परमेश्वर के टाइम को काम करने नहीं दिया, उसे परमेश्वर की योजना को उसकी लाइफ में काम नहीं करने दिया, तूने धीरज नहीं रखा। फिर जब तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसे समय आते कि तेरी जॉब में कोई गलती होगी और तूने बॉस को कहा, बॉस ये केवल दूसरी बार गलती हुई है, 5 साल से जॉब कर रही हूं, कृपया मुझे माफ कर दे। अगर वो भी तेरे प्रति धीरज ना रखे, क्योंकि तूने दूसरों के प्रति धीरज नहीं रखा, क्षमा नहीं किया, अब हो सकता है कि आगे तुम भी यही काटो कि तुम्हारे प्रति भी धीरज ना रखा जाए। मनुष्य जो बोता है सो ही काटता है। तो प्रेम धीरज रखता है, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें, हालेलुया। दूसरा है, आपको अपने गुस्से और इच्छाओं पर काबू रखना है। सही समय का इंतजार करें, अपनी इच्छाओं पर, अपने गुस्से पर काबू रखना है। कई लोग धीरज जब बहुत हो जाता है परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, प्रभु तू क्यों नहीं दे रहा है? अगर 2 महीने में ना आया मैं चर्च नहीं आऊंगी, मैं चर्च आना छोड़ दूंगा, मैंने बपतिस्मा लिया था, अगर तू मुझे इजाद नहीं करेगा मैं फिर से उन्हीं पापों में चला जाऊंगा, अगर तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं फिर से पुरानी लाइफ में चले जाऊंगा। तू एक प्रभु को ना मानेगा, उसका सिंहासन नीचे नहीं आ जाएगा। हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, तुम्हें तो ये पंजाब में रहते हो या भारत में रहते हो, तुम्हें इतनी विदारी दिख रही है। मैं अमेरिका में था, अरे वाओ, थोड़ा सा आगे जाओ चर्च, बड़ी से बड़ी एक चर्च, दूसरी चर्च, तीसरी चर्च, मतलब आपको दुकानें नहीं दिखेंगी जितनी चर्चें दिखेंगी, मॉल नहीं दिखेंगे, घर नहीं दिखेंगे जितना चर्च आएगी बार बार, चर्च चर्च चर्च। और कुछ लोग तो वहां पर ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी पुरानी लाइफ में वो जी रहे हैं, वो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ना तो वो टेक्नोलॉजी की चीजें यूज करते, ना तो वो फोन यूज करते, ना तो बिजली यूज करते, ना तो वो कार यूज करते, जो मनुष्य ने बनाई चीजें, और वो शांति का जीवन जी रहे हैं और वो ब्लेस्ड हैं। संसार की दुनियादारी से वो बाहर हैं, लगता है कि वो जीवन जीते हैं, कोई फोन नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं, बस अपने ही लोगों में रहना। बहुत सी बातें इसके विषय पर मैं आपको बताऊं कि वो उन्होंने अलग किया हुआ है, वो रहते काफी साल अपने उसी माहौल में, फिर कई वक्त टाइम आता है कि उन्हें बाहरले माहौल में जाने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि कुछ साल के लिए आप जाओ, देखो दुनिया को, फिर चॉइस करो यही जीवन जीना है या दुनिया का जीवन। फिर जिन्होंने पवित्रता के साथ शांति में संसार और संसार की वस्तुओं से अलगता का जीवन जिया और परमेश्वर के साथ जीवन जिया, उनको पता उनमें शांति थी। कुछ संसार में पाप, संसार का माहौल कुछ समय के लिए उन्हें खुशी देता था पर बाद में कष्ट देता था। बहुत से लोग उनमें से अपनी पुरानी ही लाइफ में वापस आ जाते थे, पर कुछ लोग उन दुनिया में खो जाते थे। उयाड़ू पत्र की तरह आप में से बहुत सारे लोग पिता को छोड़कर भटक गए होंगे संसारिक दुनिया में। जैसे आप परमेश्वर से दूर हो गए, इसी तरह अब लौट आओ, परमेश्वर को खोजना शुरू करो, उसके पास आना शुरू करो। जैसे आपने कदम दूर बढ़ाए, अपने कदमों को नजदीक लेकर आना शुरू करो। तो अपने गुस्से पर, अपनी इच्छाओं पर काबू रखें, धीरज रखें। कभी गुस्सा आता ना जब चंगाई नहीं होती, बार बार प्रेयर लाइन में खड़े हैं, हीलिंग नहीं हो रही, गुस्सा आ रहा होता है, दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। देखा है बीमार व्यक्ति दूसरों पर गुस्सा निकालता। जब मैं बीमारों की केयर करता था अपने परिवार में, तो वो गुस्सा निकालते थे तो मैं सह लेता था। मसीह में आने से पहले मैं गुस्सा हो जाता था, रोता था, पर जैसे मसीह में आ गया मैं चुपचाप सह लेता था। मैंने कहा ये नहीं, ये बीमार है इसलिए गुस्सा आ रहा है, ओके मुझे सहना है, वो जानबूझकर नहीं कर रहे, तो मैं आराम से सहने लगा, बुरा ना मानने लगा उनकी बातों का। तो आपको अपनी इच्छाओं पर काबू रखें। रोमियो 15:1 में लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए
कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। लिखा है, जो हवा पर भरोसा रखते हैं, धीरज रखते हैं, बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपने धीरज के साथ नया बल प्राप्त किया। कई बार आप किसी निर्बल को देखते हैं, आप कहते हैं, ओए तुझसे होता नहीं कुछ, और तुझसे होता नहीं कुछ, और तुझसे होता नहीं कुछ। लिखा है, बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। अगर आसपास आपको कोई निर्बल मिले, प्रार्थना में निर्बल मिले, बोलने में निर्बल मिले, बात करने में निर्बल मिले, बुद्धि में निर्बल मिले, समझ में निर्बल मिले, मसीह के ज्ञान में निर्बल मिले, उम्र में छोटा मिले, तो लिखे निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। कई लोग निर्बल होते हैं बीमारी के कारण, निराशाओं के कारण। वो निर्बलता के कारण आपको कुछ बोल देते हैं, उसके ऊपर असर पड़ता है और वो बोल देते हैं। हो सकता है पत्नी को सारा दिन बच्चे ने तंग किया हुआ है, और तंग होकर जब वो हस्बैंड शाम से जॉब से घर वापस आया, हो सकता है वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई, वो अपने हस्बैंड के से लड़ाई झगड़ा करने लगी, गुस्से में करने लगी। तो अब हस्बैंड ये भी सोच सकता है, हो एक तो मैं थका थकाया आया हूं, तुझे कंट्रोल नहीं अपने आप पर, जवान पर कंट्रोल नहीं है। या तो वो ये सोच सकता है, ये निर्बल है, सुबह से बच्चे को संभाल रही थी, हो सकता है बच्चे ने आज बहुत तंग किया, ये मेरे बच्चे को पाल रही है, इसका प्रभु का शुक्र हो, धन्यवाद हो, कोई बात नहीं, इसने गुस्से में मुझे कुछ बोल भी दिया तो हालेलुया। समझ पा रहे हैं? प्रेम बुरा नहीं मानता, वो निर्बलों की निर्बलता को सहता है, अपने आप को ही प्रसन्न नहीं करता। याकूब 1:4 में लिखा है, धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। लिखा प्रेम धीरजवंत है, तो कहता है धीरज को काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर क्यों धीरज रखता है? ताकि आपको सिद्ध बनाए, अपना योजना को पूरी कर सके, अपनी प्लानिंग को तेरी लाइफ में सिद्ध योजना को जाहिर कर सके। तो धीरज को अपना काम करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। क्या तुम अपने बच्चे को जब वो 10 साल का 12 साल का हुआ तो तुम उसे गाड़ी की चाबी दे दोगे? जब तेरा बच्चा अभी 2 साल का है, क्या तुम उसे छुरा दे दोगे, चाकू दे दोगे, नेल कटर दे दोगे, कैंची दे दोगे कपड़े काटने वाली? नहीं दोगे। आपको पता है छोटा है, काट लेगा, समय आने जितना मर्जी रोए आप उसे नहीं दोगे। इसी तरह परमेश्वर के सामने आप जितना मर्जी रो लो, प्रभु को पता है कौन सी चीज कब आपके लिए सही है। बोले आमेन। तो प्रेम धीरज रखता है, समय का इंतजार करें, सही समय का इंतजार करें। हालेलुया। धीरज को अपना काम करने दो। दूसरा पॉइंट, प्रेम दयालु होता है। प्रेम दयालु होता है। तो सोचें दूसरे कैसे महसूस करते होंगे, उसे क्या जरूरत है, दूसरों के बारे में सोचें। प्रेम दया करता है, दया करता है, प्रेम दयालु होता है। हमेशा दूसरों के ऊपर दया दिखाएं, उन निर्बलताओं के ऊपर भी दया दिखाएं, दूसरों के ऊपर, दुखियों पर, बीमारों पर, गरीबों पर दया दिखाएं। आपको देखना है कि दूसरा क्या महसूस कर रहा होगा। किसी को भी किसी भी हालात में देखें, महसूस करें कि उस हालात में अगर तुम होते तो कैसा होता। फिर उसके प्रति तरस लेकर आए, जा तो उसकी मदद करें पैसे के द्वारा, जा तो उसके लिए प्रार्थना करें अगर पैसा नहीं, जा तो अपनी कोमलता और वचन की शिक्षा के द्वारा, वचन की अगुवाई के द्वारा उसे मजबूत कर दें कि वो विश्वास में दृढ़ होकर अपना चमत्कार ले ले। पर कुछ तो करें, पर कुछ तो करें। ये होता है दया दिखानी। चाहे तो आप अपने पैसे से दया कर सकते हैं। जैसे मार्ग में आपने बाइबल में सुना, यीशु ने खुद एक कहानी को सुनाया कि एक व्यक्ति जा रहा था और डाकुओं ने उसे लूट लिया, उसका सब कुछ छीन के ले गए, उसे जख्मी करके चले गए। वहां से एक व्यक्ति निकला, तरह तरह के व्यक्ति निकले, अलग अलग लेवल वाले, पैसे वाले, नाम वाले, पहचान वाले, उससे मुंह फेर के निकल गए। कोई दया नहीं आई, कोई कोमलता नहीं आई, कोई तरस नहीं आया। एक व्यक्ति आया, उसने देखा, ओ तरस खाया कि इसकी जगह मैं होता तो कैसा होता, अगर मुझे कोई मार के फेंक के चले जाते तो कैसा होता। आज रोड में होता है ना कुछ, कहीं किसी को जरूरत पड़ती तो आपको मन नहीं करता उसके लिए रुकने का। हां, नहीं भी रुकना चाहिए अगर आपको लग रहा है वो व्यक्ति झूठा है। आज के समय चोरियां, डाके, बहुत सारी चीजें, लूटखोर बहुत है, तो आपको नहीं होता। पर अगर आपको सचमुच आत्मा की परख से आपको पता है वो जरूरतमंद है, आप सोचे उसकी जगह अगर मैं होता। 4 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है, अगर मेरा यहां पर ये 4 किलोमीटर गर्मी में ऐसे करते करते
बाइक में पेट्रोल खत्म है और लेके जा रहे हैं, तो सोचता अगर मैं होता और मेरी कोई मदद के लिए ना आता, और आप कहते नहीं मैं नहीं चाहता हूं मेरे साथ ऐसा हो, मुझे इसके लिए कोमलता आ रही है, भाई ये ले मेरा हाथ पकड़, अपनी बाइक में बैठ, आ मैं तुझे खींच के ले जाता हूं, हालेलुया, और पेट्रोल पंप तक छोड़ देता हूं, हालेलुया। क्योंकि आप महसूस करें आपको कोमलता है। उस व्यक्ति उसके लिए रुका, उसने कहा, उसके लिए उसको लिया, बिठाया, हॉस्पिटल में लेके गया, वैद्य के पास गया, कहता है जितना इसका खर्च बनता है इसका इलाज करना, मैं आके तुझे बाकी पैसा भी दे दूंगा। अरे केवल मौके की हेल्प नहीं की, कितना भी लगे पूरा उसके लिए अपना, कहता मैं डॉक्टर इसका खर्च भी करूंगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये नहीं कि कोई रास्ते में खड़ा, ओके मैं साइड पे करके से चल जाता, कोई गाड़ी ना इसके ऊपर से गुजर जाए, आगे भी नहीं इसके बाद कौन देखेगा ऐसे, अगर और कोई ना देख पाए, नहीं मैं अगला कदम भी बढ़ाता हूं। उसने दया दिखाई। अगर यीशु के अंदर वो दया है, इसलिए उसने दया की ऐसी कहानी आपको बताई, और वो कहता है तुम्हारे अंदर भी अगर प्रेम है तो तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति दया होगी। तो दूसरे महसूस करें कि उसे क्या जरूरत है, दूसरों की जरूरत को महसूस करें। कई बार जब दूसरों की जरूरत होती है आपके अंदर, तो जा तो उसको पैसे से मदद करें, जा तो उसको वचन के द्वारा उत्साहित करें, कोमलता के वचन बोलें उसके लिए, जा तो उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको उसको वचन, खुद वचन में कमजोर हो, तो घर में जाके उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु कोई ना कोई उसके लिए इंतजाम भेज ही देगा, हालेलुया। पर इन तीनों कामों को ना करना, मुंह फेर लेना है, प्रेम ना रखना है, और प्रेम के बिना तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, कोई लाभ नहीं है। प्यार से बोलें और मदद करें, कोमलता को दिखाएं। सोचे इस व्यक्ति की जगह अगर मैं होता तो कैसा लगता, देखें उसे क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, उसके लिए कोमलता दिखाएं। क्योंकि नीति वचन 25:11 में लिखा है, जैसे चांदी की टोकरियां में सोने के सेब हो, चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो। सोच के देखो, चांदी की टोकरियां, सोने के सेब, जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसके पास जाएं, ठीक समय पर उसके पास जाएं, लेट समय पर नहीं, ठीक समय पर उसके पास जाएं और कोमलता का वचन सुनाएं। उसके हृदय में जान आ जाएगी। वो सुसाइड करने वाला था, पर अब उसे जीने का मकसद पता चल चुका है। अब वो परमेश्वर के लिए जीने के लिए अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि तूने कोमलता के साथ उसके पास वचन बोला। किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दे दिया और वो लड़की सुसाइड करने जा रही है, मन ही मन चिंता में बहुत कुछ बुरे कदम लेने चाहती है, और आपने कोमलता के वचन उसके साथ शेयर किए और उसने अपना फैसला बदल लिया, उसको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, और उसको आपने बताया कि एक ऐसा प्रेम करने वाला प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है जो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।